आइए एक बार फिर से लेके आए हैं कौन बनेगा सैकड़ापति, और हमारे सामने हैं शिवम कुमार, और शिवम कुमार का एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। धन्यवाद। स्वागत है शिवम जी आपका जी। चलिए शिवम जी अपने परिचय देंगे कि यहाँ तक आने का सफर उनका कैसा रहा है और किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या कारनामे किए हैं कि यहाँ पे इनको बैठाया गया है। तो शिवम जी बताइए आप किस क्लास के बच्चे हैं? 8 में। शिवम जी 8 क्लास के बच्चे हैं। जो पिछला टेस्ट हुआ था उसमें कितना नंबर आपका आया था? 40 में 38 है। 40 में इनका 38 नंबर आया था, जो बहुत ही बेस्ट नंबर है। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए। शिवम जी आज आप बैठ गए हॉट सीट पर। आपसे हम 10 क्वेश्चन पूछेंगे, और 10 क्वेश्चन पूछने से पहले आपको हम नियम बता देते हैं। नियम लगभग आपको पता होगा, पहले से आप देखते आ रहे हैं। आपके कई सारे मित्र आए हैं इस हॉट सीट पे बैठे हैं। तो हम बता दें कौन बनेगा सैकड़ापति में 3 लाइफलाइन होता है। 3 लाइफलाइन में पहला होता है ऑडियंस पोल। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसते तो यहाँ जितने मित्र बैठे उसमें से किसी से सहायता ले सकते हैं। दूसरा होता है ऑप्शन 50-50, इसमें कोई सहायता नहीं करेगा, हम आपकी मदद करेंगे। 4 में से 2 गलत जवाब मिटा देंगे, 2 में से 1 सही होगा, उसको चूज करना होगा। नियम समझ में आ रहा नियम? जी। चलिए अगला नियम है, एक आपको फ्रेंड हेल्प यानी फ्रेंड सहायता लेना होगा। किसी एक मित्र का नाम दीजिएगा, और लास्ट जो तीसरा लाइफलाइन होता है उसमें आपकी मदद करेंगे। तीसरा में अगर क्वेश्चन में कहीं फंसते हैं तो वही जवाब दे सकते हो, उसके अलावा किसी से आप जवाब मांग नहीं सकते हैं। तो सारा नियम आप समझ गए? जी। तो खेल को शुरू किया जाए। जी। चलिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे कि किस देश को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है? किस देश को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है? ठीक है, चलिए तो ये है आपके सामने ऑप्शन ए भारत, बी इंग्लैंड, सी चीन, डी अमेरिका। आपके पास 3 लाइफलाइन होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोच समझ के जवाब देना है। अगर आपको लगता है कि आंसर नहीं आता है तो आप ऑडियंस पोल फर्स्ट जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जवाब देना चाहेंगे कि ऑडियंस पोल लेंगे? जवाब देना चाहते। जवाब देना चाहेंगे, चलिए दीजिए जवाब। इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इंग्लैंड। जी। चलिए इनका जवाब आया ऑप्शन बी इंग्लैंड। तो कंप्यूटर में हृदय से लॉक करवा दिया जाए। जी। फिर आपको बदलने का मौका नहीं मिलेगा, सोच लीजिए। बदलना चाहते हैं तो अभी बदल सकते हैं, नहीं बदले। चलिए कंप्यूटर महोदय के द्वारा इसको लॉक कर दिया जाए, और इनका जवाब जो है बिल्कुल सही है। और इसी के साथ 10 रुपया जीत के इनका स्वागत कीजिए। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे के आप जीत चुके हैं कितने रुपए? 10 रुपए। कितने जीतते हैं? 10 रुपए आप जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। कंप्यूटर स्क्रीन पे घड़ी के साथ खेलना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 23 अप्रैल, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। समझ के जवाब देना है, सोच लीजिए बढ़िया से। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। जी। बदलना नहीं चाहेंगे? नहीं। कंफर्म है? जी। चलिए इनका जवाब है ऑप्शन डी 22 अप्रैल, और इनका जवाब बिल्कुल सही है। एक बार जोरदार तरह से स्वागत किया जाए। और लग रहा है संकट मंडरा रहा है मेरे पैकेट पे, खटाखट जवाब देते जा रहे हैं। पढ़ के आए हैं ना? जी। लग रहा है भाई, लग रहा है। तो पैसे जीतेंगे तो क्या खाएंगे, मुर्गा के अंडा? कॉफी खरीदेंगे। अरे यार वाह, बड़ा समझदार बच्चा, कॉपी खरीदिएगा। जी। बढ़िया है, 20 रुपया तो जीत गए आप। ठीक है 15 रुपया जीत गए। 20 रुपया के लिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन है, कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेले हैं? रुकिए पहले बात कीजिए। जी। कबड्डी खेले हैं? जी। खेले हैं तो जानते हैं कितना खिलाड़ी होता है? जी। वाह बढ़िया खिलाड़ी है आप ना। चलिए अच्छी बात है। तो बताइए कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितना खिलाड़ी होता है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बिना सोचे समझे गर्दा उड़ा दिएगा बच्चा। डायरेक्ट ऑप्शन डी। जी। 7 खिलाड़ी। जी। कंफर्म है? जी। बदल लीजिए, ऑप्शन है। नहीं। अरे बदल लीजिए एक बार। नहीं। पूरा कंफर्म है? चलिए
तीसरा क्वेश्चन के साथ जीत चुके हैं 20 रुपये। एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। सचिन जी बता रहे थे कि सर आज आपका दिन ठीक नहीं है, लग रहा है कि मेरा दिन ठीक नहीं है। 100 रुपये का चूना लगाइएगा, आप लगा दीजिएगा का? जी। वाह, चलिए अच्छी बात है। थोड़ा सा बताइए दर्शकों कि कितना पढ़ते हैं आप, बताइए क्या घंटा पढ़े हैं? 4 घंटा पढ़े हैं। कहाँ पढ़ते हैं? कोचिंग में 4 घंटे की, स्कूल में कि घर है? घर पे। घर पे 4 घंटा पक्का पढ़ते हैं? जी। ईमानदारी से? जी। चलिए मान लिया जाता है, अब हम तो देखने जाते नहीं हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है आपके लिए 25 रुपये के लिए, ठीक है। और एक चीज बता दें, आप ये स्टेज जो है फर्स्ट पार कर चुके हैं 20 रुपया। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत होगा तो आपको मात्र 20 रुपया मिलेगा। तो आपको अगर आता है तो आगे खेलिएगा, नहीं आता है तो क्विट कर जाइएगा, आपको 20 रुपया मिलेगा। 20 रुपया तो फिक्स हो गया आपका, आपका समोसा के दाम आगे हुआ, समझे। उसके अलावा जितना चाहते हो उतना निकाल सकते हैं, समझे। चलिए ऑप्शन भी है, 3 लाइफ लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई? भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी राजस्थान। बताइए आंसर देना चाहेंगे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। जी। लाइफ लाइन भी है, सोच लीजिएगा, गलत हो जाइएगा तो 20 रुपया मिलेगा। और चौथा क्वेश्चन अगर जीतते हैं तो 25 रुपया जीतेंगे। ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी कंफर्म, बदलना नहीं चाहेंगे? नहीं। लॉक कर दिया जाए? चलिए कंप्यूटर महोदय के द्वारा लॉक किया जाए इस क्वेश्चन को। इनका जवाब जो है बिल्कुल से, एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। तो शिवम जी आप तो जीत गए हो 25 रुपया। मेला जाते तो कर रुपया मिलता है? 20 रुपया। अब तो 20 रुपया से ज्यादा जीत गए। तब मेला जाइएगा कि दिल्ली एक बार घूमे जाइएगा? नहीं, मेला जाएंगे। मेले जाइएगा। अभी तो बोल रहे थे कि कलम कॉपी खरीदेंगे। खरीदेंगे। सही बात है, 10 रुपया की कलम कॉपी खरीद लीजिएगा, 20 रुपया के 5 रुपया में मेला घुमाइएगा, ठीक है। गेगोली मिला? जी। सरस्वती पूजा के लगल है? जी। चल जाइए, ठीक बा। चला अब और पैसा दियो, हम पैसा रहता तब ना जब मिला। चलिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। शिवम जी का बहुत अच्छा खेल रहे हैं। शिवम जी अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर कभी नहीं बैठता है? ठीक है, ऑप्शन है शेर, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी घोड़ा। इसमें से कौन जानवर है जो कभी बैठता ही नहीं है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जी। बदलिए कि नहीं? नहीं। हमको गड़बड़ लग रहा है। नहीं। बदल लीजिए। नहीं। नहीं बदलिएगा, लाइफ लाइन का इस्तेमाल कीजिएगा। नहीं। चलिए इनका जवाब आया है ऑप्शन डी। लॉक कर दिया जाए? जी। कंप्यूटर महोदय के द्वारा लॉक कर दिया गया और इनका जवाब बिल्कुल से, एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। और इसी के साथ शिवम जी आप जीतते हैं 35 रुपया। कितना जीते? 35 रुपया। बहुत जीत रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। अब स्टेज 2 में आप आ गए हैं। अगला छठा क्वेश्चन है आपके सामने 40 रुपया के लिए। छठा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा तो मिलेगा 40 रुपया। नियम पता है ना सारा? जी। चलिए गड़बड़ कीजिएगा तो 20 रुपया पे चल जाइएगा। जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 2 नवंबर, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 4 जनवरी, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जी। कंफर्म है? जी। पक्का? पक्का। देखिए लाइफ लाइन है। एक बार एक मित्र आपके आए थे तो लाइफ लाइन रहते हुए भी हार गए थे, समझे। तो इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं करना है? खुद पे भरोसा है? जी। अच्छा खुद पे ही रखिएगा ना, तो एक बार एक दोस्त हरा दिए थे एक आदमी को, समझिए। चलिए इनका जवाब आया ऑप्शन डी 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इनका जवाब बिल्कुल से, एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। तो शिवम जी आप तो 40 रुपया जीत गए हैं। जी। तब 40 रुपया तो 25 रुपया से ज्यादा हो गया। तब मेला शिवहरे ले जाइए कि डिकली ले चल जाइएगा? गेगोली ले जाएंगे।
गेगोली जाइएगा, हमको तो लगा आप पैसा तो क्या ज़्यादा हो गया तो क्या दूर ले जाइए, कहीं डेकुली चल जाइएगा डूबा पुल में गंगा स्नान करने। चलिए, आपको पता था कि जीत जाएंगे आज? जी। बहुत जीत रहे हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7, और ये देगा 45 रुपया। कितना देगा? 45। 45 रुपया मिलेगा आपको। चलिए क्वेश्चन है, किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? ऑप्शन 1720 ईस्वी, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी, ऑप्शन सी 1869 ईस्वी, ऑप्शन डी 1870 ईस्वी। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, न तो सीधे ये 7वां क्वेश्चन आपको दिलाने वाला 45 रुपया, और गलत जवाब होगा तो सीधे 20 पे ले जाकर छोड़ देगा आपको। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जी। कंफर्म है कि बदलना चाहेंगे? जी कंफर्म है। इस बार बदल लीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। जी सही। सही है। चलिए लाइफ लाइन भी इस्तेमाल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। लाइफ लाइन लेंगे। गड़बड़ है लेकिन क्या गंद, एक बार सोच लीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, कहीं सही हो। एक बार फाइनल बोलिए जल्दी, क्या कीजिए, लाइफ लाइन लीजिएगा कि आंसर दीजिएगा? लाइफ लाइन लेंगे। लाइफ लाइन लीजिएगा। जी। आप लोग इशारा नहीं करते हैं उधर से, हमारे पैकेट पे भारी पड़ता है क्या सर? एल है, बदमाशी नहीं करना है। चलिए लाइफ लाइन लिए हैं, तो लाइफ लाइन में आप लोगों के लिए एक बार क्वेश्चन हम बताना चाहेंगे, फिर से दोहराते हैं, बढ़िया से सुनिएगा और शिवम जी का मदद कीजिएगा। क्वेश्चन है, किस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए 1720 में, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1869 ईस्वी में, और ऑप्शन डी 1870 ईस्वी में। जो जवाब देना चाहते हैं हाथ उठाएं। चलिए किनके साथ जाइएगा सोच लीजिए। अंकुल भाई साहब। अंकुल भाई के साथ जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बार अंकुल भाई नितेश भाई को हरा चुके हैं, यही याद रखिएगा। जी। याद है ना? जी। विश्वास है अंकुल भाई जी पे कि बदलिएगा? विश्वास है। चलिए अंकुल जी आइए कैमरा के सामने और इनका मदद कीजिए। कैमरा के सामने आइए। क्वेश्चन दोहरा के आंसर पता है? चलिए आंसर दीजिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1869 ईस्वी। चलिए अंकुल जी इस बार तो आपको जिता दिए, एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए अंकुल जी का। और अंकुल भाई जी को एक बार धन्यवाद तो कम से कम बोल दीजिए, कहा कि आपको 7वां क्वेश्चन के साथ 45 रुपया जीतने में मदद किए हैं। चलिए आप तो हार गए थे, हमको लग रहा था कि आप हार गया, हम जीत गए, मेरा पैसा बच गया। आपको कैसा लगा था? हम लोग बुझाए हार गए। इनको भी लगा कि हार गए। ओहो, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन जो है आपको सीधे 50 रुपया देगा, समझे? अब अमाउंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, 20 रुपया मेला लेके जाते थे, 45 जीत गए, सीधे दोबारा मेला के खर्चा निकल गया है, समझे? चलिए तो 8वां क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके ये रहा कि विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को माना जाता है? ऑप्शन ए गोरिल्ला, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी जिराफ, ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। एक लाइफ टाइम का खत्म हो चुका है, अब कोई मदद नहीं करेगा, ज्यादा खिंचाइएगा तो 2 को हम मिटा देंगे, 2 को आपके लिए रहेगा 50-50 ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन देगा 50 नंबर। ऑप्शन सी। देख लीजिए फिर गड़बड़ लग रहे हैं इस बार आप? नहीं, हमको लग रहा है कि इस बार फिर हार जाइएगा, जैसे पिछला बार ख्याल आया था। सोच लीजिए। ऑप्शन सी। पक्का? पक्का। बदलना नहीं है? नहीं। ऑप्शन 50-50 नहीं लेना है? लाना है। ऑप्शन 50-50 लेना है? जी। कन्फर्म नहीं है, उचिर उचिर होत है लड़का के, लीजिएगा? अरे ऑप्शन लीजिएगा, लाइफ लाइन का इस्तेमाल कीजिएगा कि नहीं? नहीं कीजिएगा। ऑप्शन सी है आपका? जी। जिराफ? जी। पक्का? लॉक कर दिया जाए? जी। चलिए कंप्यूटर महोदय लॉक कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी जिराफ, और ये दिलाएंगे इनको 50 रुपये, ठीक है? चलिए इनका जवाब फिर से एक बार सही, एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। और इसी के साथ 8वां क्वेश्चन जीत कर इन्होंने 50 रुपया हासिल कर लिया है। अब बताइए थोड़ा सा मेला उला से कुछ खाइएगा, क्या क्या खिलाइएगा? हमरे खिलाइएगा? जी। हमको खिलाइए तो हम ही जितवा देते, आप बोलते तो हैं। चलिए ऐसा नहीं है, अपने प्रतिभा के दम पे आप जीतिएगा,
और अगला क्वेश्चन जो है 9वां। पहले सैकड़ापति कई आदमी बन चुके हैं? एक आदमी, अंकुल जी, बस एक ही आदमी बना है, दूसरा आप करीब है सैकड़ापति बनने के। ठीक है, तो बढ़िया से सूझबूझ के साथ आप जवाब दीजिएगा। करा भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? पकड़िए, भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जी बिल्कुल कंफर्म? जी पक्का? पक्का। चलिए तो आपका क्वेश्चन जो है 9वां क्वेश्चन 70 रुपया दिलाएगा। ठीक है, और आपका आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे हमको तो लग रहा है गलत होने वाला है। आप फिर से 70 रुपया की जगह 50 रुपया लेके छोड़ सकते हैं 8वां क्वेश्चन के बाद। अब खेलना छोड़िएगा तो 50 रुपया हम देंगे। नहीं छोड़ना है? नहीं। छोड़ दीजिएगा तो जीत जाइएगा, कहीं गलत हो गया तो 20 रुपया मिलेगा 50 की जगह, सोच लीजिए। जी नहीं। छोड़ना है कि खेलना है? खेलना है। पक्का? चलिए 9वां क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय लॉक किया जाए। क्वेश्चन का जो आंसर डी राष्ट्रपति है और इनका जवाब बिल्कुल से एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। और इसी के साथ ये जीत चुके हैं 70 रुपए। अब 9 क्वेश्चन हो गया भैया, 70 रुपया के आप क्या क्या खरीदिएगा तो क्या लड़कियों से क्या बताइए। ये मेरा छोटा सा बच्चा है सोना बाबू, मेरा सोना बाबू समझते हैं? जी। हाँ, सोना बेटा है मेरा एगो, समझे? तो या ओकरो ला ले आइएगा मुरही कचरी जी मेला से। जी हाँ ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, लाइफ लाइन आपके पास 2 बचा हुआ है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है और लाइफ लाइन आपके लिए बचा हुआ है। ठीक है, और लाइफ लाइन का इस्तेमाल करके भी आप जीत सकते हैं। अगर आंसर आता है तो डायरेक्ट जीत सकते हैं। और ये क्वेश्चन अगर कर लिए तो आप पढ़ जाएंगे हमारे खेल कौन बने सैकड़ापति के दूसरे सैकड़ापति। ठीक है, पहले अंकुल जी है, दूसरे बनेंगे आप शिवम कुमार। ठीक है, आप भी बन चुके हैं तो बताना चाहिए ना। गौतम जी सैकड़ापति बने हैं का? ना ना नहीं बने हैं, एक ही आदमी बने हैं, अंकुल जी, दूसरा आप ही है। कल से यहाँ लिख दिया जाएगा कौन कौन सैकड़ापति बना। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल स्टेज है और जीत के लिए थोड़ा सा दूर है आप 100 रुपए से। और 10वां क्वेश्चन आपके सामने ये कंप्यूटर स्क्रीन पे करो या मरो का नारा किसने दिया था? ध्यान से सुनिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी मंगल सिंह ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जी देख लीजिए, एक के बाद 100 रुपया जीतेंगे तो खेल छोड़ दीजिएगा तो 70 रुपया मिलेगा, और गलत हो जाएगा तो सीधे 20 रुपया मिलेगा। तो बढ़िया से सोच समझ के जवाब दीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि भाई 70 रुपया जीत रहे थे सीधे हम 20 रुपया पे चले जाएं। समझ रहे हैं? तो जवाब देना चाहेंगे या 50-50 ऑप्शन? जवाब देना चाहेंगे। जवाब देना चाहेंगे? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कंफर्म है? जी। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। बिल्कुल सही जवाब, बन गए। और हमारे खेल कौन बने सैकड़ापति के दूसरे जो विजेता रहे हैं वो शिवम जी रहे। शिवम जी के बाद एक बार फिर से जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। शिवम जी कैसा लगा? आज तो आप 100 रुपया जीत गए। ठीक लगा। ठीक लगा? चलिए भाई, हमको सचिन जी कहे थे कि सर कुछ हल्का लग रहा है, हार जाइएगा। ये कोई बात नहीं, आप प्रतिभा के दम पे आके जीते हैं। ठीक है, सचिन जी थोड़ा मदद कीजिए मेरा, पैसा बहुत है मेरे पास। ठीक है, गिन दीजिए 100 रुपया, चुना तो लगवा दिए आप लोग। चलिए अगला बार भी उम्मीद करेंगे आप आएंगे। छोड़ दीजिए, है पैसा है, लाइए उसे। चलिए लीजिए 100 रुपया, और इसी के साथ सभी श्रोताओं को धन्यवाद कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए बंद किया जाए फिर।